कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने ही बिछाए जाल में फंसते हुए नजर आ रहे। कहते हैं ना, राजनीति चीज ही ऐसी है कि खुद में कितनी भी कमी क्यों ना हो, लेकिन दूसरों पर टिप्पणी करने से कोई नहीं चूकता। बस ऐसा ही काम किया है राहुल गांधी ने। दरअसल कैश फॉर वोट के आरोपों पर हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि अगर उनके पास पैसे बांटने का वीडियो फुटेज है तो वो जारी कर दे। वही लोग होटल के मालिक भी हैं, सीसीटीवी भी उनके पास ही होना चाहिए। वो हार रहे हैं, इसीलिए पॉलिटिकल स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी इस मामले पर अपने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ में निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? तो वहीं अब राहुल गांधी और सुप्रिया सूले को घेरते हुए तावड़े ने कहा कि राहुल गांधी और सुप्रिया सूले ने मुझ पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया, जबकि मेरे पास कोई पैसे नहीं मिले। इसीलिए अब राहुल गांधी और सुप्रिया सूले को मुझे 5 करोड़ रुपए देना चाहिए। तो किस तरह एक टिप्पणी करने से राहुल गांधी की जिंदगी में आया टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको अपने खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव से एक दिन पहले एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ था, जिसमें बहुजन विकास अघाड़ी के चीफ हितेंद्र ठाकुर ने बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर होटल में पैसे बांटने का आरोप लगाया। घटना के दौरान विनोद तावड़े मुंबई से 60 किलोमीटर दूर विरार के होटल में मौजूद थे। यहां बीवीए के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे और जमकर हंगामा काटा था। इस घटना पर विनोद तावड़े का बयान सामने आया। उन्होंने इस घटना को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। तावड़े ने कहा कि राहुल गांधी और सुप्रिया सूले ने मुझ पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया, जबकि मेरे पास से कोई पैसे नहीं मिले। इसीलिए अब राहुल गांधी और सुप्रिया सूले को मुझे 5 करोड़ रुपए देना चाहिए। यानी कि राहुल गांधी ने जो जाल बुना था उसमें खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 40 साल में 1 रुपए की राजनीति नहीं की। उन्होंने आगे कहा, अगर हितेंद्र ठाकुर के पास पैसे बांटने का वीडियो फुटेज है तो जारी कर दे। वही लोग होटल के मालिक हैं, सीसीटीवी भी उनके पास ही होना चाहिए। वो हार रहे हैं, इसीलिए पॉलिटिकल स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार ने खुद कहा कि विनोद तावड़े को मैं जानता हूं, वो ऐसा नहीं करते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि 40 साल में मैंने आज तक 1 रुपए की राजनीति नहीं की है। मेरा मानना है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो सबकी छानबीन की जानी चाहिए। पुलिस के कहने पर भी वहां से नहीं गया। उन्होंने बताया कि जब ये घटनाक्रम हुआ तो पुलिस ने मुझसे कहा कि आप यहाँ से निकलो। मैंने कहा कि यहाँ हमारे यानी कि बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, इसीलिए मैं गया और यहाँ तुरंत मारपीट शुरू हो गई। इसीलिए मैं वहाँ रुका ताकि हिंसा ना हो। ये सब खत्म होने के बाद हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ने खुद अपनी गाड़ी से मुझे वहां से छोड़ा था। मूर्ख नहीं हूँ जो होटल में पैसे बांटूंगा। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि मुझे नियम कानून के बारे में अच्छे से पता है। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी के होटल में इस तरह की गतिविधि को अंजाम दूं। विरार की विवांता होटल के मालिक ठाकुर है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि उनके होटल में जाकर पैसे बांटूंगा। मैं पिछले 40 साल से राजनीति में हूं और मुझे नियम कायदों के बारे में अच्छी तरीके से पता है। मैं वहां कार्यकर्ताओं से सामान्य बातचीत कर रहा था। मेरा वहां जाना किसी चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं था। राहुल गांधी का बीजेपी पर तंज। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? विनोद तावड़े ने राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, राहुल गांधी जी, आप स्वयं नाला सोपारा आए, होटल का सीसीटीवी फुटेज देखें, वहां हुई निर्वाचन आयोग की पूरी कार्यवाही देखें और ये साबित करें कि इस प्रकार पैसा आया है। बिना किसी जानकारी के इस प्रकार का वक्तव्य बचपना नहीं तो और क्या है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनोद तावड़े पर लगे कैश फॉर वोट के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मोदी जी महाराष्ट्र को मनी पावर और मसल पावर से सेफ बनाना चाहते हैं। एक तरफ राज्य के पूर्व गृह मंत्री पर जानलेवा हमला होता है, दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता 5 करोड़ कैश के साथ रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। महाराष्ट्र की विचारधारा ये नहीं है। जनता
जनता इसका कल मतदान में जवाब जरूर देगी। केसी वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा? महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी के विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के बहुजन विकास अघाड़ी के आरोपों पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि वे बीजेपी के महासचिव हैं और चुनाव आयोग उनके खिलाफ कुछ नहीं करने जा रहा है। मेरा सवाल है, चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है? स्पष्ट सबूत है और वे यानी कि भाजपा रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कानून का नियम सभी पर लागू होना चाहिए। हमारी अपील है कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। महाराष्ट्र के लोगों का मानना है कि ये इस बात का संकेत है कि भाजपा कहां खड़े हैं। लोग इन चीजों पर स्पष्ट फैसला देंगे। कैश फॉर वोट मुद्दे पर बीजेपी ने क्या कहा? अपने बड़े नेता पर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे कैश फॉर वोट के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र में एमवीए द्वारा अंतिम प्रयास के रूप में एक निराधार आरोप लगाया गया। विनोद तावड़े हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी के कई कार्यों को देख रहे हैं। नालासोपारा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार ने उनसे बैठक में भाग लेने के लिए कहा। वे पास से गुजर रहे थे, इसीलिए तैयार हो गए। ऐसी बैठकें पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदान प्रक्रिया के संबंध में निर्देश देने के लिए ली जाती है। हमारा आग्रह है कि होटल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी की जांच की जाए। 5 करोड़ रुपए जेब में नहीं लाए जा सकते। अगर कोई इसे ले जा रहा होगा तो ये दिखाई देगा। उन्हें सबूत दिखाना चाहिए और निराधार आरोप नहीं लगाना चाहिए। खुद पर लगे आरोपों पर क्या बोले विनोद तावड़े? विनोद तावड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब में कहा कि नालासोपारा के विधायकों की बैठक चल रही थी। मतदान के बाद वोटिंग मशीनों को कैसे सील करवाया जाता है और चुनाव आयोग के समक्ष यदि कोई आपत्ति की जानी है तो कैसे की जाती है। इस संबंध में मैं बूथ कार्यकर्ताओं को बताने के लिए वहां पहुंचा था। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता अप्पा ठाकुर और क्षितिज ठाकुर ने सोचा कि हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग और पुलिस को जांच करने दीजिए, उन्हें सीसीटीवी फुटेज लेने दीजिए। मैं 40 साल से पार्टी में हूं। अप्पा ठाकुर और क्षितिज मुझे जानते हैं। पूरी बहुजन विकास अघाड़ी मुझे जानती है। फिर भी मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। बीजेपी नोट जिहाद पर उतर गई, नाना पटोले। विनोद तावड़े पर लगे पैसे बांटने के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हमें बताया गया कि विनोद तावड़े के पास से एक डायरी बरामद हुई है जिसमें पता चला है कि 10 करोड़ रुपए पहले ही बांटे जा चुके हैं। कल भी उनके पास से 5 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए थे। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी नेताओं के लिए कोई नया नियम नहीं बनाया है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वे पहले वोट जिहाद की बात कर रहे थे, लेकिन अब नोट जिहाद पर उतर आए हैं। अब कोई भी उन पर और उनके बहानों पर विश्वास नहीं करेगा। जब चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे समाप्त हो गया तो विनोद तावड़े अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पत्र क्यों बांट रहे थे, जैसा कि वे कह रहे हैं। विपक्ष के ये हथकंडे काम नहीं आने वाले। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इस मुद्दे पर कहा कि आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े नालासोपारा में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे ताकि उन्हें कल के लिए क्या करना है और क्या नहीं इसके बारे में समझा सके। वहीं हमारे विपक्ष के लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रची और विनोद तावड़े और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की। प्रशासन ने इस घटना का संज्ञान लिया है और वे मामले की जांच भी कर रहे हैं। बीजेपी नेता के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के सभी हथकंडे काम नहीं करने वाले हैं। विपक्ष समझ गया है कि वे चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए ये सब गंदी हरकतें कर रहे हैं। ये तो है चुनाव और राजनीति की बात। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।